बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर 37 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरबी भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसा क्या काम हो गया? पाकिस्तान से एक सिंगर को भी बुलाया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है और सख्त इनको अब सज़ाएं दी जाएंगी? तो ये काम आप ना करें। जब भी आप सऊदी अरब जाएं या किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप हमेशा इस काम से बचें, वरना आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे मुल्क में जाके ऐसे काम करते हैं तो वहाँ की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। सऊदी अरब के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि 37 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। होता यूँ है कि पाकिस्तानी वहाँ पे आपस में मिलते हैं, वो आपस में मिलकर एक सिंगर को भी बुलाते हैं कि चलो आपस में हम सब लोग मिलते हैं। वहाँ पे सिंगर को भी बुलाया जाता है और वहाँ पे सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो अचानक किसी बात पर इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो अंदर से 37 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही लड़ाई होती है आपस में एक दूसरे को मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है। उसके बाद अरबी वहाँ पे आते हैं और वो भी इनको समझाते हैं कि ना लड़ाई करें, आप ऐसा ना करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। तो ये लोग बाज नहीं आते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पुलिस जैसे ही आती है इनको गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है। अब ये देखें कि ये सब पाकिस्तानी लोग थे। अब वहाँ के अरबी जो हैं वो क्या सोचते होंगे कि ये पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर जो भी न्यूज़ आपको बताता हूँ उनके अंदर यही कहा है कि जब आप चाहे इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, सऊदी अरब जाएं, कोई भी आप अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि आपने कोई बुरा काम किया है तो यकीनन बाकी लोगों को भी वो बुरी नज़र से देखते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो हैं ही ऐसे। एक शख्स की वजह से दूसरे लोगों को भी बुरा समझा जाता है, तो ये काम ना करें। पाकिस्तानी अब सऊदी अरब के अंदर जाके भी मुख्तलिफ जराइम करने लगे हैं और लड़ाई झगड़े और ऐसी चीज़ों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी बुरा सोचते हैं। बल्कि हुकूमतों तक जब ये बात जाती है तो हुकूमत भी सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये इस मुल्क के लोग थे और इन्होंने ये काम किया है। साल के आखिर में जब देखा जाता है कि किस मुल्क के कितने लोग थे जराइम के अंदर शामिल हैं तो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर किसी मुल्क के ज़्यादा लोग होंगे जो कि मुख्तलिफ जराइम करते होंगे, लड़ाई झगड़े करते होंगे, तो हुकूमतें ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि हमें इन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि हमारे ही मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो वो बैन कर देंगी। तो इन चीज़ों से बचें। हमेशा आपको बताने का यही मकसद होता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि क्या काम करना है क्या नहीं। जैसे कि मैंने एक न्यूज़ अपडेट दी थी जिसके अंदर बताया था कि अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कानून है कि अगर आप सोशल मीडिया पर भी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, कोई न्यूज़ आप देते हैं, कोई पोस्ट लगाते हैं और हुकूमत को या पुलिस को पता चल जाता है तो आपके ऊपर भारी जुर्माना होता है, आपको गिरफ़्तार भी किया जाता है और सख्त सज़ा दी जाती है। तो ये काम आपने दूसरे मुल्कों में जाके नहीं करने। इवन के आजकल अगर आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए जाते हैं। उससे पहले आपको ग्रीन कार्ड देने के लिए कि आपने सोशल मीडिया पर कैसी एक्टिविटी की है, क्या आप मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं या नहीं है, आपकी सोच कैसी है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी जो किसी के ख़िलाफ़ हों। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।